मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 के आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स आपको सामान्य रूप से पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं और उनकी क्या डेफिनेशन होती है। तो आर्टिकल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो वर्ड नाउन के पहले उपयोग यूज किए जाते हैं उन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नाउन के पहले उपयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं और इसका उस नाउन से कुछ एक संबंध बन जाता है, स्पेसिफिक और जनरल, सामान्य रूप से और विशिष्ट रूप से। सामान्य रूप से और विशिष्ट रूप से उनमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो उसे हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करें तो मतलब छोटी क्लास में आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स के बारे में आर्टिकल्स ए एन और द का प्रयोग जो होता है वो आर्टिकल्स हम उनको कहते हैं। और आर्टिकल्स को यहाँ दो कैटेगरियों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरी कैटेगरी है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल्स में से जो एन है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और डेफिनेट आर्टिकल्स में द का यूज होता है। तो अब हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि डेफिनेट और इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं। इसको हम अगर हम समझिए डेफिनेशन को, these articles specify a general noun. They are used before singular or countable noun with which the speaker is not closely familiar. जो ये आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, ये जनरल नाउन के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं और सिंगुलर और काउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर मतलब एक वचन में जो एक वन को संबोधित करता है तो एक सिंगुलर के साथ उपयोग में लाया जाएगा और गिनने योग्य जो होते हैं, जो जिन वस्तुओं को हम गिने जा सकते हैं, जैसे ये चौक है, ये चौक गिनी जा सकती है, ये टू चौक है, तो ये काउंटेबल नाउन है। ह्यूमन बीइंग गिने जा सकते हैं, एनिमल गिने जा सकते हैं। जो नहीं गिनने वाली वस्तु जैसे स्टार है तो उनके साथ आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होता, ए और एन। और ऐसे सिंगुलर और काउंटेबल नाउन, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन जिसके साथ जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो क्लोजली फैमिलियर ना हो, क्लोजली उससे जुड़ा हुआ ना हो, इस सिचुएशन में हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल्स में अगर हम डिस्कस करें डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, तो डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और ये भी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और सीन के लिए उपयोग में लिया जाता है, जो यूनिक चीज होती है, जो दुनिया में एक होती है। ऐसी सामान्य वस्तु में उसका उपयोग किया जाता है, जैसे मून है, स्टार है, सन है, ये यूनिक वस्तु है, एक ही है, तो इसमें हम इस आर्टिकल का उपयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग। अब अगर आगे आप डिस्कस करें कि रूल क्या है, हाउ टू यूज आर्टिकल, कैसे इनका उपयोग करें जिससे हमें पता चले कि आर्टिकल ए इसमें यूज करना है, एन इसमें यूज करना और द इनमें यूज करना, उसके कुछ स्पेसिफिक रूल बताए गए हैं। उन रूल को फॉलो करके हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम जानकारी ज्यादा से ज्यादा हासिल कर पाएंगे और उसको यूज भी कर पाएंगे। तो
सबसे पहले तो मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। I saw a cow gazing in the field. मैंने एक गाय को चरते हुए देखा। ग्रेजिंग सॉरी ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में चरते हुए देखा। और द अगर यूज करें तो द एक स्पेसिफिक व्यक्ति का जाता। द काउ और हरी ये स्पेसिफिक व्यक्ति की आ गया। वाज grazing in the field. The cow of Hari was grazing in the field. इस प्रकार से हम दोनों की तुलना करें। ग्रेजिंग के एग्जाम्पल लिया। I saw a cow, उसने देखा। इसमें किसी व्यक्ति का जिक्र आया नहीं कि हरी किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज हुआ है। द काउ ऑफ हरी मतलब हरी की जो गाय है। तो ये स्पेसिफिक पर्सन हो गया और इसमें स्पेसिफिक पर्सन का जिक्र नहीं, इस काउ का जिक्र है जो वहां कैसे चल रही है। तो इस सिचुएशन में हम दोनों सिचुएशन को अगर देखें तो आई सा काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड और द काउ ऑफ हरी वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। The similarity is that the cow is grazing in the field, but difference. The cow of Hari was grazing in the field, or I saw a cow grazing in the field. That is the difference between two of them. We use the because Hari, if the specific person included there. In this, we use a because there is no specific person. So in this discussion we found that two similarity, two differences between the two definite and indefinite articles. Now after that we discuss how to use articles. How to use articles. हम articles का उपयोग कैसे करते हैं? तो आर्टिकल्स का उपयोग में सबसे पहले हम ए आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजेज ऑफ ए Usage of A. A is used before such a noun. Noun before such a noun, non-particular or non-specific. Particular or non-specific. Countable nouns. Countable nouns whose pronunciation begins with the consonant sound. Whose pronunciation
ये हो गया ए का उपयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जो काउंटेबल भी होनी चाहिए। काउंटेबल के साथ नॉन पर्टिकुलर और नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी व्यक्ति को इंगित करते हुए नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को जैसे मैंने हरी वाला एग्जाम किया, हरी की गाय, ऐसे चलने नहीं आनी। और दूसरी जो चीज है प्रोनंसिएशन, उच्चारण व्यंजन का होना चाहिए। उच्चारण किसका होना चाहिए? व्यंजन का। जैसे कॉन्सोनेंट साउंड से जो शुरू होता है वर्ड, उसके पहले हम ए का उपयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए का उपयोग करते हैं। उसमें भी नॉन पर्टिकुलर और नॉन स्पेसिफिक काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। नॉन पर्टिकुलर और नॉन स्पेसिफिक काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, तभी इसका उपयोग सार्थक माना जाएगा। आप कुछ एग्जाम्पल देखें तो हम एग्जाम्पल देखें तो काऊ है तो उसके पहले हम ए का उपयोग कर सकते हैं। और वुमेन डब्ल्यू सी ये प्रोनाउंसिएशन किससे बिगिन होती है? कॉन्सोनेंट। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ए का उपयोग कर सकते हैं। ये ए का उपयोग हो गया क्योंकि ये डब्ल्यू कॉन्सोनेंट साउंड है और प्रोनाउंसिएशन भी वुमेन यानी कॉन्सोनेंट आ रही। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में जो साउंड है, जो यू है, ये कॉन्सोनेंट नहीं वोवल है, पर जो साउंड आ रहा है प्रोनाउंसिएशन अगर हम इसका करेंगे तो यूनिवर्सिटी में वाई का साउंड यू मतलब तुम वाला साउंड आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी ये का साउंड ये कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए इसे साउंड मैंने पहले बता दिया कि प्रोनाउंसिएशन भी होनी चाहिए और कॉन्सोनेंट की शुरुआत से होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन भी हो सकती है सिमिलर हो। तो यूनिवर्सिटी एक दो अखबार आई जैसे यूरोपियन है, यूरोपियन यूरोपियन में जो है वो वोवल्स है, बट जो प्रोनाउंसिएशन करे अगर हम इसकी तो यूरोपियन में यू का साउंड अगेन है। तो इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन एंड कॉन्सोनेंट बिगिन विद प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट, उसमें हम ए का यूज करते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ एन। Usage of n, n is used before such specific, non-particular, non-specific, countable noun have whose pronunciation
begin with the वोवल से शुरू होने वाले नॉन पर्टिकुलर और नॉन स्पेसिफिक काउंटेबल नाउन सेम है। नॉन पर्टिकुलर और नॉन स्पेसिफिक काउंटेबल नाउन जो वोवल से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? वोवल से। और प्रोनाउंसिएशन भी वोवल का होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन भी किसका होना चाहिए? वोवल का होना चाहिए। और नॉन स्पेसिफिक कोई नॉन पर्टिकुलर मतलब किसी व्यक्ति को इंगित करता है नहीं होना चाहिए। जैसे वो हरी वाला एग्जांपल जैसे इसमें दिया वो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक व्यक्ति का किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में वो बात नहीं होनी चाहिए। अब इसके अगर हम एग्जांपल ले वोवल्स से शुरू होने वाले ये प्रोनाउंसिएशन वोवल्स के, तो हम इसके एग्जांपल में देखेंगे। एग्जांपल दें तो एन आई एन ऑरेंज एन ऑरेंज और एन ऑनेस्ट ऑनेस्ट मैन। अब इसमें एच है पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट नहीं बल्कि इसको ऑनेस्ट कहते हैं। और ऑनेस्ट में जो एच है वो साइलेंट है और ओ से शुरू हो रहा है। तो एच साइलेंट होने के कारण ओ किससे प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, इसलिए इसके पहले एन का यूज किया गया। और इसमें यूनिवर्सिटी कहते हैं, यूरोपियन कहते हैं, इसमें भी साउंड अलग है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल देखें और इसके बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर किसी व्यक्ति का होता है तो उसके पहले ए का यूज किया जाता है और एन का यूज किया जाता है। ए का यूज अगर वो व्यंजन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और एन का यूज अगर वो वोवल से शुरू हो रहा है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो आप जब लेसन पढ़ते हो तो पहली बार किसी व्यक्ति का जिक्र आता है तो उसके लिए ए, अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए द का यूज होता है। स्पेसिफाई ऑक्यूपेशन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, माय फादर भी डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के व्यवसाय संबंधी वस्तुओं में ए और एन दोनों का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। एडजेक्टिव और नाउन के कॉम्बिनेशन में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। गुड गर्ल, शी इज ए गुड गर्ल, शी इज ए गुड बॉय। तो गुड और बॉय ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों यूज हो रहे हैं कॉम्बिनेशन में, इसलिए हम ए और एन का यूज करते हैं। किसी चीज की वैल्यू, रेट और स्पीड बताने के लिए भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक कार है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो दिस कार कैन रन at 200 किलोमीटर an hour। दिस कार रन at 200 किलोमीटर an hour। और व्हील कॉस्ट 25 रुपीस 25 kg। तो इस तरह के जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं उसके लिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में जैसे 100, मिलियन, 1000, क्वार्टर, इन सब के लिए हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। सेंस ऑफ सेम चीजों के लिए जैसे मैन ऑफ ए माइंड, मैन ऑफ सम हॉर्स, बर्ड्स ऑफ फीचर, बर्ड्स ऑफ सेम काइंड, मतलब सेम फीचर्स यानी एक ही तरह की फीचर्स। रेगुलर ऑपरेंड जो हमेशा आते हैं जैसे वीक है वो हर वक्त वीक में आता है, मंथ है वो मंथ भी आते ही है तो उसकी
इसलिए हम इसका ए का यूज कर सकते हैं या एन का यूज कर सकते हैं। तुलना करने के लिए ही एन अब्दुल कलाम और फ्यूचर। अब्दुल कलाम से तुलना के लिए फ्यूचर में अब्दुल कलाम के रूप में माना जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ए और एन का यूज करके कुछ विशेष संदर्भ में इनका उपयोग कर सकते हैं। कंपैरिजन में और अन्य चीजों में हम ए और एन का ज्यादातर यूज करते हैं। अब द का यूज जो इंडेफिनिट आर्टिकल मात्र है उसके बारे में डिस्कस हम कल के वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हमने ए और एन के बारे में डिस्कस किया, उसको वापस घर पर रिवाइज करना है, उसको समझना, उसको व्यवस्थित तरीके से समझ के आपको सॉल्व करना है। और मैं नंबर आपको क्लिक करा दूंगा ये रीजनल साइंस में। थैंक यू। ये नोट्स है जो डेफिनेशन वगैरह जो मैंने लिखाई थी विद एग्जाम्पल वो आपको बता रहा हूँ। ए और एन का यूज तक मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं थैंक यू।